ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आप सभी को पता है हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है हमारे अपनी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सेशन इसके पहले भी लिया है और बहुत दिनों के बाद उनका योग आया है, भारती महेश अय्यर, जो नवी मुंबई से है, जिन्होंने एमकॉम किया है, एमएड किया है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी और सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है और 13 साल से इस क्षेत्र में कार्य करी है। सर्टिफिकेट पेरेंटल योगा ट्रेनर एंड मेडिटेशन ट्रेनर, also corporate trainer and डिजिटल योगा कोच, पब्लिश ऑथर, यानी उन्होंने एक बुक भी लिखा है जो बुक है फूड एंड फिटनेस फंडाज, एफ करके सब कॉमन है और बहुत सुंदर राइटर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है और सी इज अ गेस्ट फैकल्टी फॉर मेनी इंस्टीट्यूट इन मुंबई एंड अदर प्लेसेस आल्सो। तो वी आर वेरी लकी वी हैव गॉट सच अ योगा ट्रेनर, एक्सपर्ट योगा इंस्ट्रक्टर। और मैं देखता हूँ उनके बहुत सारे सेशन अच्छे अच्छे चालू रहते हैं और यूट्यूब पे भी उनका एक बहुत सारे वीडियोस आपके लिए खुले हैं। तो मैं पुनश्च हमारे भारती जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। शी इज वेरी एक्टिव लेडी, हमेशा बिल्कुल तत्पर होती है और मुझे लगता है ये योगा का ही सीक्रेट है और बहुत सारे सेशन बहुत फ्लुएंट इंग्लिश फ्लुएंट हिंदी सभी में लेती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे योगा ट्रेनर आज हमें सेवा देने वाले हैं। पुनश्च मैं भारती जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम भारती जी। हमारे आनंदमल सेठिया सर जो एमपीके के फाउंडर है, वो भी स्क्रीन पे महाराष्ट्र रत्न है, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी कमल ताई फ्रॉम बड़ौदा, उनका भी स्वागत। अर्चना ताई फ्रॉम पुणे और दौलत कुमार सिंघवी सर भी ज्वाइन है, उनका भी हार्दिक स्वागत। जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े और कुछ ही पल में बाकी भी साधक ज्वाइन होने वाले हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ बात रखेंगे, उसके बाद भारती जी कंटिन्यू करेंगे। आनंदमल सर। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं और बहनों, जैसा कि डांगे सर ने बताया, भारती जी हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। हमने भारती जी को पहले भी सुना है, बहुत ही अच्छी एक स्पीकर। और जैसा कि उनके बारे में बताया गया, बहुत ही व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है, फिर भी अपने कार्य टाइम निकाल कर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से भारती जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। योगा की क्लास है, आप योगा साथ साथ में आपको करना है, तो आपके वीडियो ऑन रहेंगे तो ही पता चलेगा आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ भारती जी का स्वागत। ओम आरम। भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ वेरी स्वीट वेलकम। या मुझे एक बात बोलनी है, सर राजू सर काफी टाइम से मेरे से रिक्वेस्ट किए हुए थे एक सेशन लेने के लिए, बट समहाउ नहीं हो रहा था। बट अचानक ही हो गया, बोलते हैं ना जब भी वो योग होता है तभी ही हो जाता है। तो कल ही जस्ट आस्क्ड मी एंड आई सेड आई एम फ्री, आई कैन टेक इट। सो यस आज यस। बन गया। सो बहुत सिंपल सा रेगुलर योगा प्राणायाम सेशन हम करेंगे। सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं उसके साथ साथ में ही मैं मेडिटेशन करवाऊंगी। ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद
आई डोंट नो कभी किया है या नहीं किया, तो वो मेरी कोशिश होगी कि प्राणायाम एंड मेडिटेशन साथ साथ में करना, वो मैं आपको गाइड करूंगी किस तरह से करना। ओके, सो शुड आई स्टार्ट नाउ? यस। Yeah. कैन यू पुट मी ऑन स्पॉटलाइट सर? यस, मैं आप Yes, मैं yes. डाल ले, मैं कर आपका ले। वीडियो दिख रहा है ऊपर। स्पॉटलाइट कर देता हूँ मैं, अच्छा, और कर देता हूँ। हाँ, अभी स्पॉटलाइट भी कर दिया आपको। ओके, चल। सिट इन एनी ऑफ द कंफर्टेबल पोजेस। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आप कोई भी दूसरे पोज में बैठ सकते हैं। यू हैव एनी फिजिकल लिमिटेशंस, बैक पेन वगैरह है, तो आराम से दीवार की सपोर्ट के साथ बैठिए। नी पेन है तो पैर को खोलकर बैठिए। कीप योरसेल्फ फिजिकली कंफर्टेबल ड्यूरिंग द योगा एंड प्राणायाम। आई विल रिक्वेस्ट ऑल अदर एवरीवन टू जस्ट म्यूट देमसेल्व्स। ओके। सिटिंग में हमारे 4 ध्यानात्मक आसन होते हैं। एक तो हम जो सुखासन में रेगुलर जो बैठते हैं वो, दूसरा होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, आप जिसको नी इश्यूज हैं वो लोग बस आधा, एक पैर अपने एक पटक के नीचे रख के दूसरे पैर को अपने थाई के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। एक होता है वज्रासन। अगेन एंकल या नी में आपको कोई इश्यू है तो आप वज्रासन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप वज्रासन के लिए इस तरह से अपना एंकल फ्लैट करते हुए दोनों आगे से थाइस को जोड़ रखकर दोनों टोस को जोड़े रखेंगे, पंजों को जोड़े रखेंगे और इस तरह से बैठेंगे। आपकी हील साइड में होनी चाहिए, पंजे साथ में होनी चाहिए। बट देन आपकी कोई भी नी सर्जरी, एंकल सर्जरी या जनरल नी पेन, एंकल पेन है तो अवॉइड सिटिंग इन वज्रासन। सिद्धासन। सिद्धासन में आप अपना लेफ्ट लेग रखेंगे ग्रॉइन पेल्विक रीजन के पास, राइट लेग रखेंगे उस पैर के ऊपर, कोशिश करके दोनों घुटनों को जमीन पे रखने की। तो इन चारों में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पोज में आप बैठ के योगा। ओके, आई विल बी सिटिंग इन सिंपल सुखासन। ध्यान मुद्रा लगाएंगे। इंडेक्स फिंगर जॉइंट टू द टिप ऑफ द थंब। तर्जनी उंगली आपकी आपके थंब पे लगाएंगे और आपकी रिस्ट जो है आपके नीज पर प्लेस करेंगे। सरलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। स्पाइन इन नेचुरल कर्वेचर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कोई भी जोर नहीं शरीर में, मसल्स को रिलैक्स मोड में रहने दीजिए। फेशियल मसल्स भी रिलैक्स रखेंगे। आंखें बंद हैं। जस्ट फील योर एनवायरनमेंट। अपने फिजिकल प्रेजेंस को रूम में महसूस कीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपने शरीर को मैट पर महसूस कीजिए। Feel your breath, your prana, the vital energy of your body. अपने माइंड एंड बॉडी को योगा के लिए प्रिपेयर करते करेंगे। We start with 3 omkars followed by prayer. Inhale. Om. 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 Vutsaha Tatsavitarvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम
शांति 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 ओम। हाथों का स्पर्शन करके चेहरे पर रख लीजिए। ओम। ध्यान मुद्रा लगाकर बैठे रहेंगे। वी विल स्टार्ट विद नेक एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे से नेक की मूवमेंट कीजिएगा मेरे साथ। फ्रॉम लेफ्ट 1, राइट 2, सेंटर 3, अप 4, डाउन 5। सीधा कीजिए नेक को। लेफ्ट अगेन 6, राइट 7, सेंटर 8, up 9 and down 10। कीप योर चिन लॉक। चिन को लॉक करके रखेंगे। किसी को भी अगर नेक पेन का इश्यू है तो ये मूवमेंट आपको नहीं करनी है। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करेंगे। 1 हाफ सर्कल बनाते हुए, 2 and 3। कम बैक। धीरे से नेक को लेफ्ट साइड में झुका देंगे। फील द स्ट्रेच ऑन द राइट साइड ऑफ योर नेक। पूरे आपके कान से लेकर शोल्डर तक स्ट्रेच महसूस कीजिए। इनहेल, कम बैक। एक्सेल, राइट साइड में नेक को ड्रॉप कीजिए एंड लेफ्ट साइड के नेक के साइड पे स्ट्रेच महसूस कीजिए। आपके कान से शोल्डर तक की जो मसल स्ट्रेच होती है। कम। इंटरलेस योर फिंगर्स। हाथों को लॉक कीजिए। इनहेल, फोरहेड पे रखकर प्रेस कीजिए, पुश कीजिए पीछे की तरफ। आपको गर्दन को झुकाना नहीं है, लेकिन हाथ का खाली प्रेशर देना है और गर्दन के पीछे की तरफ प्रेशर महसूस कीजिए। एक्सेल एंड कम बैक फ्रॉम बिहाइंड। इनहेल, हाथ को पीछे की तरफ रखिए। अभी आगे की तरफ पुश कीजिए। आपके एल्बोज पैरेलल होने चाहिए। बॉडी ऐसी झुकी हुई ना रखें, स्ट्रेट रखने की कोशिश। एक्सेल एंड कम बैक। जितना ब्रेथ अवेयरनेस आप रख के करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जिस जिस अंग में मैं कॉन्सेंट्रेट करने बोलती हूँ, कोशिश करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स में फोकस करते जाए। ओके, अभी हम करेंगे आई बॉल मूवमेंट। आई बॉल मूवमेंट के लिए प्राण मुद्रा लगाएंगे। लास्ट 2 फिंगर्स टू द टिप ऑफ द थंब। लास्ट की 2 उंगलियों को आंखों थंब के टिप पे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ देम इज इट इज वेरी गुड फॉर योर आई साइट एंड आई मसल्स। ठीक है, तो प्राण मुद्रा स्टार्ट करेंगे। किसी की भी अगर पिछले एक महीने में आई सर्जरी हुई है तो आई एक्सरसाइजेस मत कीजिए। अगर आपने लेंस पहने रखे हैं तो मत कीजिए। चश्मा रख पहना है तो उतार कर कीजिए। चल, लेट्स बिगिन आई बॉल मूवमेंट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रिलैक्स। आंखों को बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स कीजिए बिफोर वी चेंज द मूवमेंट। लुक अप एंड डाउन। आंखों को खोलिए, ऊपर और नीचे देखेंगे। लुक अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लीजिए। फार एंड नियर। किसी भी दूर की चीज को देखिए या आप थंब रख के भी देख सकते हैं। थम्स को अंडर टिप ऑफ द नोज। जस्ट अ मिनट, सॉरी। या फार नियर, फार नियर, फार नियर, फार नियर, फार नियर, फार नियर। रिलैक्स। कॉर्नर्स, लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर। लेफ्ट आपको कोने में देखना है और राइट कोने में देखना है, ऊपर की तरफ बिना गर्दन को हिलाए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रिलैक्स। रोटेट लेफ्ट टू राइट 3 टाइम्स। आंखें खोलिए। धीरे से लेफ्ट से राइट 3 बार आई बॉल मूवमेंट कीजिए।
बिना नेक को हिलाए। फील द आई मसल मूवमेंट। आंखों के मूवमेंट पे हम कभी गौर नहीं करते, मूवमेंट होती हुई महसूस कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज उल्टे डायरेक्शन में घुमाइए। उन स्ट्रेचेस को महसूस कीजिए जो आई मसल्स में आ रहे हैं। ब्लिंक, कंटिन्यूस ब्लिंक कीजिए। क्लोज टाइट, वाइड ओपन, क्लोज टाइट, वाइड ओपन, क्लोज टाइट, वाइड ओपन। हाथों को रफ करके चेहरे पर रखिए। हाथों का घर्षण हमेशा करते समय हाथ थोड़ा ऊंचा ले लिया करें, उससे घर्षण अच्छा होता है। प्लीज यस, यहाँ से हम पहले सिंहासन करेंगे। ओके, थ्रोट वार्म अप करने के लिए और गला खोलने के लिए। तो आप इसी पोजीशन में बैठेंगे तो चलेगा। हाथ आपके अंदर की तरफ रखिए। जब भी हम सिंहासन करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट कि हम हमारे थ्रोट को, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो हमारे अंदर जो भी वेंट अप फीलिंग्स है, हमारे अंदर कुछ भी हम सप्रेस करके रखे हैं, तो वो आवाज के थ्रू हम हमारी वो इमोशंस को लेट आउट करते हैं। तो उस फीलिंग के साथ, उस एहसास के साथ कि मैं आवाज के साथ मेरे अंदर कुछ भी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल इश्यू है, ट्रबल है, उसको मैं आवाज से बाहर फेंक रहा हूं, फेंक रही हूं, ऐसा विजुलाइज, इमेजिन करके आवाज करनी। ठीक है, चल अपने आप को थोड़ा आगे बेंड करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल मेकिंग साउंड। कुकरी आसन, खाली हवा निकालनी है मुंह से। रिलैक्स योर थ्रोट। ओके, चलिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे आर्म मूवमेंट। पहले स्ट्रेच आउट योर आर्म्स। अभी हम जब भी जितने भी आर्म मूवमेंट्स कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान आपके हाथों के अलावा आपकी गर्दन में और अपर बैक की मसल्स में रहेगा। ठीक है, मैं साथ साथ में बताती भी जाऊंगी। स्ट्रेच आउट योर फिंगर्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Knuckles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर लीजिए, मुट्ठी बनाइए, रिस्ट का रोटेशन कीजिए। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। राइट एल्बो को होल्ड कीजिए। एल्बो मूवमेंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। राइट शोल्डर को होल्ड कीजिए एंड रोटेट। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 एंड 1। आपका शोल्डर बॉल 360 डिग्री घूमता है, तो आप जब भी घुमाते हो पूरा घुमाइए, हाथ को कान से टच करते हुए, पूरा चेस्ट के नजदीक लेते हुए। शुरू में अगर आपको कुछ शोल्डर इश्यू है, नहीं होता है, करते रहिए, कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट हैंड यहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऑन द शोल्डर, दूसरे साइड से करेंगे। सॉरी, एल्बो मूवमेंट करेंगे पहले। लेफ्ट एल्बो। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। हाथ को शोल्डर पे रखिए। स्टार्ट मूवमेंट। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉक। 5, ध्यान आपके बैक मसल्स पे भी रखिए। 4 3 2 एंड 1। हाथ को इस तरह से अपने कंधों पे रख लीजिए। अपर एंड लोअर मूवमेंट करेंगे। अभी आप नेक से
लेके बैक से लेके आर्म्स शोल्डर सब पे ध्यान देंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सिमिलरली ओपन क्लोज करेंगे, एल्बोस को साथ में जोड़ दीजिए, कोहनियों को साथ में जोड़ दीजिए। सांस लेते हुए आप ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए बंद करेंगे। चल इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों को लॉक कीजिए और स्ट्रेच आउट कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। सिमिलरली ऊपर की तरफ इनहेल एंड एक्सहेल। वंस अगेन इनहेल अप, स्पाइन को लेंथन कीजिए, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचता हुआ महसूस कीजिए। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, आपके आर्म्स आपके कानों पर लगे हुए। एक्सहेल, इनहेल कम बैक, एक्सहेल बेंड राइट, इनहेल कम बैक एंड ब्रिंग योर आर्म्स डाउन। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन जो 30+ हर एक में करना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स। हमारी बॉडी में सैगिंग होने लगती है, शरीर के जो ऑर्गन्स है वो अंदर ही अंदर लूजन अप होने लगते हैं, लटकने लगते हैं, जिसको प्रोलैप्सिंग कहते हैं। तो ये योगा में ये एक आसन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रिवेंट्स प्रोलैप्सिंग। सिंपल सा पर्वत आसन है, सही तरीके से करें तो बहुत बेनिफिट करता है। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लीजिए, कोशिश करके कान के पीछे से ऊपर लेकर प्रॉपर नमस्कार मुद्रा में आइए। आपकी चिन स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, हाथ कान के ऊपर लगे हुए और प्रॉपर नमस्कार मुद्रा में। आपके शरीर के हर एक अंग को ऊपर खींचता हुआ महसूस कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए कुछ सेकंड्स, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। आप ध्यान दीजिए अपने शरीर पर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेट का रीजन, आपकी अपर बॉडी, दैट इज योर रिब्स, लंग्स, कार्डियक मसल्स, शोल्डर्स, सब ऊपर की तरफ आपको खींचता हुआ महसूस। एक्सेल एंड स्लोली ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। ओके, यहां से हम खड़े हो जाएंगे, लेग वार्म अप खड़े होकर करेंगे। धीरे से खड़े हो जाए मैट पर। Hands on your waist. आप ध्यान रखेंगे कि आपके पैरों में आपके कमर जितना, आपके शोल्डर जितना गैप है, कमर जितना गैप है, और आपके पैर जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए। टोस, कभी भी आप जब भी खड़े रहते हैं हम ध्यान नहीं देते, हमारे पैर बाहर की तरफ रहते हैं। पैरों को हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, पैरों की अलाइनमेंट सही रहती। जो आधे जो दर्द हमारे पैरों के होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम सही खड़े नहीं रहते हैं। ओके, तो टोस को स्ट्रेट सामने पॉइंट करके खड़े रहेंगे। हाथों को कमर पे रख लीजिए। तो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। पहले पैरों की उंगलियों को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। घुटने की मूवमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग से करेंगे सेम। लेफ्ट लेग इन द फ्रंट, टो मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Ankle rotation. 1 2 3 4 5. Anti-claw. 5 4 3 2 1. Knee movement. 1 2 3 4 5। यहाँ पे से लेग स्विंग करेंगे, राइट लेग को
आप फ्रंट स्विंग करेंगे इस तरह से, यहाँ की मसल्स को लूजन अप कर दीजिए, आराम से कीजिए। 1 2 3 4 5, यही पैर को बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ पकड़ कर सकते हैं। सेम पैर बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, अपने ग्लूटल मसल्स पे ध्यान दीजिएगा, बटक्स के मसल्स पर। 1 2 3 4 5। Similarly with the left leg in the front, 1 2 3 4 5, बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। नी रेजेस करेंगे यहां से, जिनको घुटनों में दर्द है आराम से कीजिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बट किक्स, पैरों को अपने बटक्स पर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नी रोटेशन कीजिए, अभी घुटनों को पकड़ लीजिए, रोटेशन। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 and 1। पेल्विक रोटेशन करेंगे, लोअर बॉडी रोटेशन, कमर पे हाथ रखिए, शोल्डर गैप बिटवीन द लेग्स। स्टॉप। 1, अच्छे से आगे झुकते हुए। 2, आपको गर्दन नहीं घुमानी है, कमर घुमानी है। 3 4 and 5, एंटी क्लॉक उल्टा घुमाइए। 5 4 3 2 and थोड़ा सा स्टैंडिंग फ्लो ये लेने लोग से इसको पहले लगाने देना और फिर मैं छील के छोड़ दूं। कोई अनम्यूटेड है? एक मिनट, मधु जी का आवाज है वो, एक मिनट कर लेता हूँ। ओके, हम कृपया लोग आपकी वीडियो शुरू कर सकते हैं आप? म्यूट कीजिए, वीडियो शुरू कीजिए। रेगुलर सूर्य नमस्कार नहीं करते हुए आप लोगों को मैं आज सूर्य नमस्कार ऐसा बताऊंगी कि मतलब जिनको शोल्डर पेन, बैक पेन आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुतों को होता है, तो आप कभी रेगुलर सूर्य नमस्कार नहीं करते हुए सूर्य नमस्कार के स्टेप्स कर सकते हो। वो कैसे आप खड़े खड़े पूरा सूर्य नमस्कार कर सकते हो वो मैं बताऊंगी। 12-12 नहीं लेंगे हम, सिर्फ 5-5 काउंट्स लेंगे हर एक स्टेप के। तो जैसे कि सूर्य नमस्कार में 7 स्टेप होते हैं टोटल, ठीक है, उसी को हम लोग 12 में डिवाइड करते हैं। 5 पहले, सेम 5 लास्ट में रिपीट करते हैं, और जो 6th और 7th स्टेप होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यही सारे स्टेप्स को हम लोग खड़े खड़े करेंगे, खाली एक स्टेप जो होएगा वो फ्लोर पे करेंगे, लास्ट भुजंगासन। ओके, तो 7 आसनास ऑफ सूर्य नमस्कार वो हम लोग स्टैंडिंग में किस तरह से कर सकते हैं। सो इनफ फ्लो नहीं होगा बट सिंगल सिंगल होगा। तो पहला क्या है हमारा, ये होता है करेक्ट, 1 होता है एंड देन 2 होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग 5 राउंड्स करेंगे। चलिए मेरे साथ, हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर लेंगे एंड वापस नमस्कार पोज में। इनहेल अप एंड नमस्कार पोज, इनहेल अप एंड नमस्कार, अप नमस्कार, inhale up and namaskar। ओके, दिस वाज आपके पहले का फर्स्ट जो हो स्टेप है वो। सेकंड स्टेप फॉरवर्ड बेंड, हम लोग जो बेंडिंग करते हैं उसमें फॉरवर्ड बेंड करते समय ध्यान रखिए, अगर आप नहीं बेंड कर पाते हैं तो हल्का सा नी बेंड करके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नी बेंड करके झुकिए और बाद में अपने घुटनों को सीधा कीजिए। और एक चीज ध्यान रखें,
कभी भी फॉरवर्ड बेंड करते समय डायरेक्टली इस तरह से ना करें। अब इनहेल करते हुए अपने स्पाइन को, हाथों को पीछे पुश कीजिए और फिर अपने बटक्स को बाहर पुश कीजिए। पहले आपके बटक्स बाहर जाने चाहिए अच्छे से, और नीज को बेंड रखिए अगर नी में पेन है तो, और फिर नीचे जाइए। जो कंफर्टेबली कर सकते हैं अपने हाथ सर को घुटनों के नजदीक लाएं, नहीं कर सकते हैं नॉर्मली बस इतना ही कीजिए। और आपके पैर के पीछे जो भी स्ट्रेच आता है, दैट इज द परफेक्ट फ्रंट बेंडिंग। तो फ्रंट बेंडिंग में ध्यान रखिए आपकी ये पूरे पैरों में स्ट्रेच आना चाहिए। आप ठीक है, चलो 5 राउंड्स करेंगे। इनहेल अप एंड बेंड, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 and up. Come. Now third step, आप वॉल को कभी भी पकड़ लीजिए और राइट लेग आगे ले लीजिए, लेफ्ट लेग पीछे। ये जो हम लोग 4th एंड 9th स्टेप करते हैं वो अभी दोनों पैरों से करने वाले हैं। ठीक है, इसी में मूवमेंट करेंगे। जैसे हम 4th और 9th स्टेप में ऊपर देखते हैं, वैसे आगे जाते समय आप ऊपर देखेंगे, नीचे जाते समय नीचे देखेंगे। स्टॉप। 1 2 3 4 एंड 5। स्विच चले, दूसरे पैर को आगे लीजिए, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, एक लंज बनाइए पैर से एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। अभी जो पर्वतासन पोज हम करते हैं उसी को करेंगे। इसमें आप इस तरह से अपने कंधों जितना गैप अपने पैरों में रखिए और पुश इन एंड पुश आउट करेंगे। ठीक है, जैसे आप फिर डाउनवर्ड डॉग करते हैं उसी पोज में। स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। हम जब भी 6 to 7 स्टेप में जाते हैं तो एक्चुअली हमको हमारे आर्म मसल्स को यूज करना पड़ता है। जब भी अष्टांग आसन से भुजंग आसन में जाते हैं तो इधर जो प्रेशर आता है वो हम खड़े खड़े करेंगे आर्म पुशअप के साथ। ठीक है, हाथ आपके कंधों के सामने रहेंगे और आपको अपनी चेस्ट को वॉल के नजदीक लेके जाके पीछे लेके आना। ठीक है, चल। 1 2 3 4 and 5. Okay, and then last one asan is our Bhujangasan, जो हम 7वें स्टेप में करते हैं। तो उसके लिए आप मैट पर लेट जाएंगे। भुजंगासन फीमेल्स नहीं करेंगे पीरियड्स के टाइम पे, या यूट्रस रिलेटेड भी कुछ भी इश्यू होता है फीमेल्स को, तो पेट दबने वाले कोई भी एक्सरसाइजेस ना करें। अपने एंकल फ्लैट रखिए पीछे, एंकल जमीन पर फ्लैट, हाथ आपके चेस्ट के पास। इनहेल एंड अप। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स कीजिए मकर आसन में। हाथ के ऊपर हाथ रख के पैरों में गैप कीजिए और कुछ सेकंड्स जस्ट रिलैक्स कीजिए। सो व्हाइल यू आर रिलैक्सिंग, इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको सिंगल स्टेप सूर्य नमस्कार में बेनिफिट्स आपके सारे मसल्स को मिल रहे हैं जो आप रेगुलर सूर्य नमस्कार में करते हैं। खाली फर्क इतना है कि आप एक ही फ्लो में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टैंडिंग पोजेस में करें। ओके, चल वापस खड़े हो जाएंगे हम लोग थोड़ा स्टैंडिंग फ्लो के लिए। यस, स्टार्टिंग विथ ताड़ासन। ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। चलो, हाथों को स्विंग करते हुए पैरों में, जैसे कि मैंने कहा था, नॉर्मल गैप रखिए। इनहेल, स्विंग योर आर्म्स अप, इंटरलेस योर फिंगर्स। हाथों को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कीजिए, अपने हील्स को उठाइए अपने कंफर्ट के हिसाब से। पूरी बॉडी में इलॉन्गेशन महसूस कीजिए, सांस लेते रहिए। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, राइट फ्रॉम योर टोज, calf muscles, thighs, lower body, entire lower body, abdominal region, upper body, arms.
till the toe fingers. Exhale and come back. पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे. अगेन इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, हाथों को लॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए. आर्म्स आपके हाथ आपके कानों पे लगे हुए. एक्सेल करते हुए वी गेट इनटू अर्धचंद्रासन. बेंड लेफ्ट. अपनी कमर को बाहर की तरफ पुश कीजिए. आगे की तरफ नहीं झुकना है. हाथ दोनों कान पे लगे हुए रहेंगे. इनहेल एंड कम. Exhale and bend on the other side. Breathing normal. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale and come up. हाथों को नीचे ले लीजिए. पैरों में मैट जितना गैप रखिए. अभी आपके पैर हल्के से बाहर की तरफ रहेंगे. हाथ कंधे के लेवल पे या आप शोल्डर पे भी रख सकते हैं. ट्विस्टिंग करेंगे. इनहेल. एक्सेल. टर्न लेफ्ट. होल्ड कीजिए. पूरी स्पाइन में ट्विस्टिंग महसूस कीजिए. कंधों को चौड़ा रहने दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come back. Exhale, turn on the other side. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and come back. हाथ नीचे. पैरों में सेम गैप रखिए. अभी ध्यान से सुनकर कीजिएगा. राइट पैर राइट पंजा आपका सीधा रहेगा. लेफ्ट पंजे को लेफ्ट में कीजिए. राइट पंजा सीधा, लेफ्ट पंजा लेफ्ट में. वी आर गेटिंग इनटू त्रिकोणासन. इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेंगे. एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के पास जाके अपना एंकल पकड़ लीजिए, अगर हो सकता है तो. नहीं तो आप जहां भी पकड़ सकते हो उतना पकड़ लीजिए. एंड राइट हैंड ऊपर. टर्न करके ऊपर देखिए. अपने पैरों में प्रेशर रखिए. दोनों घुटने सीधे रहेंगे. हाथों पे प्रेशर नहीं डालना है. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल अप. हाथ नीचे लाएंगे. लेफ्ट पैर सीधा कीजिए. राइट पैर को राइट में कीजिए. अभी इस तरह से. अगेन इनहेल अप. एक्सेल. राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड अप. टर्न एंड लुक अप. ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale and come up. पैरों में गैप मेंटेन करके रखिए. We're getting into Konasana. Once again, inhale, both the arms up. Right hand left leg के पीछे लेंगे अभी. Right hand behind left leg. Turn and look up. अपनी neck mobility भी चेक कीजिए. आप देखिए कि आप ऊपर के हाथ को देख पा रहे हैं कि नहीं. आपके नेक की स्टिफनेस का आपको पता चलेगा. Inhale, come up. Exhale, left hand behind the right leg. Turn and look up. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back. हाथ नीचे. पैरों में गैप मेंटेन करके रखिए. यहां से 90 डिग्री बेंड करेंगे. जिनको भी बैक पेन होता है वो इंटेंस बेंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपको खाली 90 डिग्री पोजीशन तक या 90 से थोड़ा ऊपर 80-70 पोजीशन तक ही बेंड करना होता है अकॉर्डिंग टू योर इंटेंसिटी ऑफ बैक पेन. तो ये एक स्ट्रेच है जो आपको बैक की मसल्स को भी मूवमेंट देता है और आपके इनर थाई, आउटर थाई, पूरे पैर में आपको स्ट्रेच देगा. ओके, तो जस्ट गैप मेंटेन करते हुए इस तरह से हम आगे बेंड करेंगे. जिनको बैक पेन नहीं है अच्छे से 90 डिग्री बेंड कीजिए. हाथों को इस तरह से रख लीजिए. नजर आपकी नीचे ही रहेगी. सांस लेते रहेंगे. पूरी स्पाइन सीधी. 1, 2, 3, 4, 5. पूरा ध्यान मसल्स पे दीजिए, बैक बेंडिंग पे दीजिए. 6, 7, 8, 9 एंड 10. कट. दोनों पैर साथ में ले आइए. यस, ओके. मैट पे कुछ बैठ के कुछ आसन मैट पे करेंगे. चल बैठ. मैं मैट पे ज्यादा आसन नहीं कराऊंगी क्योंकि प्राणायाम में 15 मिनट जाएंगे, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7. जस्ट 1 or 2 आसनास ऑन द मैट. ओके, तो एक सबसे कॉमन आसन जो है एंड वेरी फेमस
सिंपल अपना पहले बटरफ्लाई पोज लेते हैं। फीमेल्स के लिए बटरफ्लाई पोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर करना चाहिए। फीमेल्स ने, औरतों ने पैरों को अपने नजदीक ले आइए, ग्रॉइन के नजदीक, पेल्विक रीजन के नजदीक, होल्ड इट एंड फ्लैप। भाई लग रहा तुम्हें? एक मिनट म्यूट कीजिए, किसका है? भारती। कीप फ्लैपिंग, स्पाइन को सीधा रखते हुए करेंगे। ओके, जिनके लिए पॉसिबल है फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। ज्यादा नहीं कर सकते तो बस इतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा जाके जमीन पे टच करने के लिए कोई आपको कंपल्शन नहीं। इनहेल एंड कम, यहां से दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। अब we are getting into simple वक्रासन मूवमेंट, वेरी गुड फॉर योर स्पाइन। आपका राइट लेग सीधा रहेगा, लेफ्ट लेग को अपने छाती के नजदीक लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे जमीन पर, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को अंदर पुश कीजिए, हाथ से या एल्बो से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, एंड लेफ्ट में टर्न कीजिए। फील द स्पाइनल ट्विस्ट, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, नजर स्थित रखिए। 1 2 3 4 5, कम बैक, हाथ नीचे, पैर ओपन करेंगे, राइट लेग अंदर लेंगे, शोल्डर के नजदीक, चेस्ट के नजदीक, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड से पैर को अंदर पुश कीजिए बाहर से हाथ निकालकर, एंड टर्न राइट। फील द ट्विस्ट, आपकी पूरी बैक में ट्विस्टिंग महसूस कीजिए, पेट पे प्रेशर महसूस कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, एंड कम। क्विकली वी विल गेट इनटू डायबिटिक आसनास का जो फ्लो है। मंडूकासन आप लोग कर चुके होंगे पहले। अगेन वज्रासन में जो बैठ सकता है बैठिए, नहीं तो सिंपल सुखासन में बैठ के भी आप करेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जो वज्रासन में बैठ सकता है वो वज्रासन में बैठ के करें। ओके, अभी मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बना लीजिए, सांस लेंगे, आपके रिब्स के नीचे, इसके नीचे और नाभि के ऊपर अपने हाथ को प्लेस कर दीजिए। दिस इज वेयर योर पैंक्रियाज आर, साइड्स में। एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड, आपकी छाती आपकी चेस्ट पे टच हो रही है और बटक्स आपके हील्स पे टच हो रहे हैं। कंधों को ढीला छोड़िए, नेक को ढीला छोड़िए, सांस लेते रहिए। दिस इज वेरी गुड टू एक्टिवेट योर पैंक्रियाज। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। डायबिटिक पेशेंट्स शुड प्रैक्टिस इट एटलीस्ट फॉर अ मिनट, 1 मिनट तो कम से कम एक आसन में इसमें करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। वी आर गेटिंग इनटू मंडूकासन 2। अभी आप मुट्ठी को, पेट को उठा के पेट के नीचे रखेंगे। इनहेल, पेट के नीचे हाथ रखिए, छाती चौड़ी, एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड। अगेन आपकी छाती जो है घुटनों पे टच हो रही है, आपके जो बटक्स है हील्स पे टच हो रही है। सांस लेते रहिए, यहाँ पर प्रेशर महसूस कीजिए अपने एब्डोमिनल रीजन में। इनहेल एंड कम बैक। फीमेल्स जो है पीरियड्स के दौरान ये वाले आप कोई भी स्टमक कंप्रेशन वाले आसन आपको नहीं करने हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स। अभी आपके अंगूठे से अंगूठा लॉक कीजिए, जस्ट नाभि के ऊपर रखेंगे हम। इनहेल, छाती चौड़ी, नाभि पे हाथ है, शोल्डर्स को पीछे पुश कीजिए। एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड, कीप ब्रीदिंग हियर। नाभि के मूवमेंट को अपने हाथों पर महसूस कीजिए। इनहेल एंड कम बैक। यहां से रेगुलर पोज में आ जाइए, पैरों को थोड़ा मूवमेंट दीजिए। ओके, जस्ट इनहेल अप, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड। हाथों को ढीला रखें, सर जमीन पर कोशिश करके, या तो जस्ट लेट हैंड
जस्ट ब्रीथ नॉर्मल, सांसों को नॉर्मली ब्रीद इन करते रहिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इनहेल एंड कम। We'll start with pranayam now. अपने आप को फिजिकल कंफर्ट में ले लीजिए। अगर किसी को बैक पेन का कुछ इश्यू है तो आप प्लीज आराम से बैक सपोर्ट के साथ बैठ के कीजिएगा। ड्यूरिंग प्राणायाम आपकी फिजिकल बॉडी एकदम कंफर्टेबल रहनी चाहिए, उसका ध्यान दीजिए। ओके, सो विल बी प्रैक्टिसिंग वेरी बेसिक प्राणायाम जो हम रेगुलर करते हैं। वन इज डीप ब्रीदिंग, जिसमें आपको सिर्फ सांसें लेनी है और छोड़नी है। ठीक है, सांस लेते और छोड़ते समय आप क्या ध्यान देंगे? जो हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं उसको योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। आप जब भी सांस लेते हो आपका पेट फूलता है, सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये महसूस करते हुए करना है, क्योंकि मैं साथ साथ में मेडिटेशन लूंगी तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। सांस लेते समय आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए, सांस छोड़ते समय छाती कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सिमिलरली शोल्डर्स जो हैं आपके सांस लेते समय हल्के से ऊपर उठेंगे और एक्सेल करते समय नीचे झुकेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। स्पेशली अगर आपको हार्ट इश्यू, हाई बीपी वगैरह कुछ भी है, ऐसी वाली ब्रीदिंग आपको नहीं करनी है। स्ट्रोक इश्यू, पैरालिसिस, ऐसे इसमें से कुछ भी है तो ऐसी ब्रीदिंग नहीं करनी है। प्राणायाम आपको सूदिंग लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए करते समय, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ाना चाहिए आप, ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। और जब आप सांस लेते हैं तो आप 4 सेकंड में लेंगे, जैसे 1 2 3 4, और एक्सेल करते समय 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आते आते आपको पेट पूरा अंदर खींचता हुआ महसूस होना चाहिए। 4 to 8 आपको ज्यादा लगता है तो 2 में सांस लीजिए और 4 में छोड़िए अपने कंफर्ट से। दूसरा हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती अगर आपको कोई हार्ट इश्यू है, लेडीज पीरियड्स में नहीं करेंगे, या हाइपर एसिडिटी इश्यू है तो भी नहीं करना है। ओके, पेट की कोई सर्जरी पिछले 6 महीने में हुई है तो भी आपको नहीं करना है कपाल भाती। एंड थर्ड वी विल डू अनुलोम विलोम एंड ब्राह्मणी, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चारों साथ साथ में ही आपका मेडिटेशन चलता रहेगा। एक रिक्वेस्ट करूंगी, थ्रू दी प्राणायाम आप अपने आप को पहले ही कंफर्टेबल कर दीजिए। ये बेसिक प्राणायाम है, इसमें कुछ नया सीखना नहीं है। प्राणायाम करते रहिए, सुनते रहिए जो मैं बोल रही हूँ। कोशिश करके ना तो हिलिए और ना ही आंखें खोलिए। एंड ऑफ इट आपको बहुत बढ़िया लगेगा, एकदम हल्का और फ्रेश लगेगा। ठीक है, चल अपने आसपास शांति बनाकर रख लीजिए, या अपने आप को एक रूम में अकेले ले लीजिए। गेट योरसेल्फ कंप्लीटली कंफर्टेबल, स्पाइन रिलैक्स, वेरेवर यू वांट टू सिट यू कैन सिट। धीरे से अपने आंखों को बंद कर लीजिए और हाथों से ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। आंखें बंद, जस्ट फाइंड योर सेंटर। अपने आप को मैट पर महसूस कीजिए। एक क्विक स्कैन थ्रू दी ऑल द आउटर ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास में जो भी हैं, बंद आंखों से उस पर ध्यान देंगे। एंड अ क्विक स्कैन टुवर्ड्स ऑल द एक्सटर्नल साउंड्स दैट यू मे हियर। जो भी बाहरी आवाज आ रही है उन पर ध्यान दीजिए, एंड क्विकली उसको इग्नोर करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपकी सांसें धीमी धीमी चल रही है। We start with yogic breathing from here. ध्यान मुद्रा लगाई हुई है आपने। Deep breaths are like love notes to yourself. आप हल्की हल्की गहरी सांसें ले रहे हैं, जैसे प्यार भरे संदेश आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को दे रहे हैं। Feel that energy moving in and out of your body. हर एक सांस लेते समय अपने नॉस्ट्रल्स पर, नासिकाओं पर ठंडक महसूस कीजिए, शीतलता महसूस कीजिए।
एंड विथ एवरी एक्सलेशन, हर एक प्रश्वास के साथ अपनी नासिकाओं पर उष्णता महसूस कीजिए। With every inhalation, breathe in positivity. सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर जाता हुआ महसूस कीजिए। And with every exhalation, breathe out negativity from your mind and body. शरीर को डिटॉक्सिफाई, मन को डिटॉक्सिफाई होता हुआ महसूस कीजिए। Breathe in the present moment. Breathe out the past. You're feeling very easy, very smooth, and the subtle energy is going in and out of your body. शरीर में कोई भी तान तनाव नहीं है। सांसें धीमी गति से शरीर के अंदर और बाहर जा रही है। शरीर में हल्कापन आ चुका है। हम यहाँ से धीरे से कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। एकदम धीरे धीरे आप करेंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेलेशन कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, बहुत फास्ट नहीं करेंगे। अपने आप को एक सुंदर से पहाड़ की चोटी पर महसूस कीजिए। मौसम ठंडा है। आप बर्फीले पहाड़ की चोटी पर हैं। आप सर्दी के मौसम के हिसाब से बराबर कवर्ड हैं। You are all alone there on the top of the mountain. Feel your isolation. सब दुनियादारी को, सब रिश्ते नातों को पीछे छोड़ते हुए you are there to spend time with yourself. पहाड़ की चोटी पर आप नैसर्गिक सुंदरता के बीच में अपने आप के लिए अपने आप को महसूस कीजिए। सुंदर नजारा देखिए। आसपास सुंदर बर्फीले पहाड़ है। पहाड़ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिन पर बर्फ लगी हुई है। ठंडी हवा चल रही है जो आपके चेहरे पर आप महसूस कर रहे हैं। हवा की शीतलता तो को आप नासिकाओं पर भी महसूस कर रहे हैं। दूर दूर तक आप जहां भी देखते हैं आपको पूरे उस एहसास को महसूस कीजिए जो आप अपने हर एक कण पर भेज रहे हैं। आपके शरीर का हर एक कण प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। आपका शरीर, आपकी आत्मा महसूस कर रही है कि आप अपना समय उस प्राण के लिए दे रहे हैं, उस आत्मा के लिए दे रहे हैं। Just enjoy being there in isolation. यह आपका बहुत ही कीमती समय है जो आप अपने साथ गुजार रहे हैं। अपने अंदर उस छोटे से शिशु की आत्मा को महसूस कीजिए जो एक अपने फेवरेट टॉय के साथ खेलता हुआ महसूस करता है। आपके चेहरे पे वो सुंदर सी मुस्कान है। ये प्रसन्नता आपके अंदर से आ रही है। आपके आत्मा की प्रसन्नता है। आपकी ऊर्जा है जो आपका हल्का महसूस करवा रही है। ऑल बिकॉज आप अपने आप के लिए टाइम दे रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस करते रहिए। धीरे से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। आपके राइट हैंड से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए
Inhale left. लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद करते हुए एक्सेल राइट. इनहेल राइट. एक्सेल लेफ्ट. इनहेल लेफ्ट एंड एक्सेल राइट. एकदम ही धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे. आप अपने आप को अभी भी पहाड़ की चोटी पर महसूस कर रहे हैं. वो ऊर्जा जो आपने अपने अंदर स्थित की है, अपनी सांसों से, अपनी आइसोलेशन से, अपने आप से ये टाइम स्पेंड करते हुए उसको एक बार फिर से महसूस कीजिए. अनुलोम विलोम करते हुए अपने आप से ये एफर्मेशंस अपने आप के लिए बोलिए. आई एम हैप्पी. मन ही मन बोलेंगे, अनुलोम विलोम करते रहेंगे, मन में धीरे से इसको रिपीट करते रहेंगे और उस एहसास को महसूस करेंगे. आई एम हैप्पी. आई एम हैप्पी. आई एम हैप्पी. आई एम हेल्दी. आई एम हेल्दी. I am healthy. I am positive. I am positive. I am positive. I have a balanced life. I have a balanced life. I have a balanced life. मैं अपने लिए जो भी करती हूँ, मुझे उससे अत्यंत खुशी मिलती है. All is well in my life. All is well in my life. All is well in life. धीरे से आप लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए आंखें बंद ही रखेंगे और दोनों हाथों को अपनी छाती पर रख लेंगे. लेफ्ट हैंड आपकी छाती पर, उसके ऊपर आपका राइट हैंड. हम ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे. यहाँ से ब्राह्मरी के जो वाइब्रेशन है उसको अपनी छाती पर महसूस कीजिएगा, अपने चेहरे पर महसूस कीजिएगा. इनहेल. ब्रह्मर की गुंजन से अपनी सांसों को रिलीज कीजिए. इनहेल. इनहेल. बंद रखेंगे, हाथ आपकी छाती पर ही रहेंगे. We're getting into 3 ओमकार्स and शांति पाठ from here. शांति पाठ के बाद मेरे बोलने पर ही आप आँख खोलेंगे. इनहेल. ओम. 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ
ओम शांति 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 ओम। आंखों को बंद रखिए, हाथ आपके छाती पर। हे लॉर्ड, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल लिव their life with ease. May there be peace within me, around me, and in the universe. भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, to be with you in all the odds and events of life, to give you courage and confidence, good health in for your rest of your life. तो घर्षण करके चेहरे पर लगाएं। ओ थैंक यू। Yeah, you may put up any questions if you have. या तो सभी की ओर से जोरदार ताली बजा के भारती जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। बहुत ही मस्त एक हटके सेशन था, यूनिक था। कुछ एक्टिविटी वॉल योगा भी उन्होंने लिया, मेडिटेशन भी लिया, और हमारे एज ग्रुप के लिए प्रोपोर्शनेट हो इस टाइप से उन्होंने लिया है। नहीं तो वो तो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ उनके पास है, लेकिन हमारे एज ग्रुप के लिए प्रोपोर्शनेट है उस हिसाब से उन्होंने लिया है। उसमें मेडिटेशन भी ऐड किया है। ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं त्रिवेणी संगम की ओर से राजू डांगे भारती जी का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आगे भी आपकी सेवा ऐसी मिलेंगी ये कामना करता हूँ। और हमारे व्यस्त होती है, व्यस्त होने के बावजूद भी समय देना और बहुत बड़ा दान है। किसी के लिए पैसे से ज्यादा अपना समय देना ये बहुत बड़ा दान है। तो आपका पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। है हमारे पास अभी थोड़ा समय है, तो निश्चित आप प्रश्न पूछ सकते हैं किसी सवाल होगा तो। मधु जी। मधु जी को हाँ हैंड राइज कर सकते हैं आप सर, उन्हें हाँ बोलिए मधु जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी। आ रही है, हाँ। अच्छा, सर्वप्रथम एक मिनट। मधु जी बंगलोर से है और बहुत अपने सीनियर मोस्ट है, बहुत सीनियर है। हाँ जी, हेलो। हाँ देखिए जी, देखिए, सभी म्यूट हो गए, अनम्यूट हो गए। सबको पहले म्यूट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट। हम्म। सबकी आवाज आ रही है? मधु जी आप यस। मधु जी से डिस्कनेक्ट हो गई है। कांता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कांता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जैनेन्द्र। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, आपने इतनी सी देर में सब कवर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। मैम थैंक एक पूछना था, बैक रिड्यूस के लिए कौन सी एक्सरसाइज? बैक क्या? बैक रिड्यूस करने के लिए, बैक फैट रिड्यूस के लिए। बैक फैट रिड्यूस करने के लिए, ओके। हाँ। बैक रिलेटेड कोई इश्यूज है आपको? नहीं नहीं तो लोअर बैक, आप मेरे ख्याल से ये जगह के फैट की बात कर रहे हो, राइट? नहीं नहीं, प्रॉपरली वो नहीं, बैक, वो ये नहीं, इशू। चेस्ट के नीचे, चेस्ट के नीचे। पेट बोल हाँ रहे हो आप? हाँ, पेट के पेट ऊपर के थोड़ा नीचे, सा, हाँ। ओके। तो बैक नहीं ना, मतलब पेट के एक्सरसाइजेस आप बोल रहे हो ना? पेट के नहीं, बैक बैक बैक, इधर इधर बैक, इधर कमर अच्छा बैक, कमर उधर आप, कमर। कमर। अच्छा यहाँ की चर्बी आप हाँ बोल रहे हो, ये हाँ जगह, हाँ ओके ओके। तो एक तो हम ये जो चक्की आसन वगैरह करते हैं ना, हाँ चक्की हाँ चालन, हाँ चक्की चालन आपको काम आएगा। ये जो ट्विस्टिंग वाले आसन जितने भी हैं, जितने भी हाँ, प्रकार के, सिंपल टू सिंपल खाली ऐसे भी आप करेंगे तो वो भी अच्छा। हेल्प करेगा, लेकिन हाँ मूवमेंट बेस्ड होनी चाहिए, मतलब मूवमेंट्स करनी है। इसलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपको बैक इश्यू है
तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो आपको खाली होल्ड कर करके करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन आप रेगुलर करते रहेंगे तो होएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी मूवमेंट आप ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं, ये चक्की चालन आसन करते हैं, चक्की चालन में बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी हम लोग जो विंड मिल वाला करते हैं वो भी कर सकते, अभी मतलब मैंने तो ऑब्वियसली आज बताया नहीं है, लेकिन हम जैसे बैठ के चक्की चालन करते हैं वही चीज हम खड़े होके। तो आप इसको मूव करने वाले जितने भी आसन करेंगे वो सब आपको यहाँ का फैट लॉस करने में काम आएगा। जैसे हमारे ये सिटिंग में स्ट्रेचिंग पोजेस भी जो होते हैं ना, स्ट्रेचिंग पपी पोज जो बोलते हैं हम लोग, इस पोजीशन में करते हैं इस तरह से, हाँ ये हाँ भी आपकी यहाँ की मसल्स को एंगेज करता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, बहुत सारे आसन है, बट आपके एज और फिजिकल लिमिटेशंस के हिसाब से आपको उस हिसाब से करना है। बेसिकली आप कोई भी मूवमेंट बेस्ड करेंगे, योगिक जॉगिंग अगर आप लोगों को पता है तो पूरा योगिक जॉगिंग तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। 20-20 ओके। राउंड्स ऑफ पूरा योगिक, जो आपको आता है योगिक जॉगिंग, हाँ मालूम है मालूम। तो योगिक जॉगिंग का पूरा 20, अगर आपको कुछ और पेन वगैरह नहीं है तो विदाउट नहीं। जंपिंग भी करेंगे तो इट विल हेल्प डेफिनेटली। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ मधु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अभी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। बोलिए। हरि ओम अरहम। भारती जी, आपको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पूछने हैं, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से व्यायाम और प्राणायाम करने चाहिए? ओके, मेरा आपको ऑक्सीजन लेवल, हाँ जी, हाँ, मुझे सीओपीडी है। ओके ओके ओके, आपके लिए सबसे बेस्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग को कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी हेल्थ सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग कर सकता है, जैसे मैंने आपको आज बताया है। डीप ब्रीदिंग में तीन चीज आप लोग ध्यान रखें, एक आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा मधु जी ये, और प्राण मुद्रा ज्यादा लगाया करें आप, हम्म, ठीक है। और डीप ब्रीदिंग में तीन चीजें सब लोग याद रखें, बहुत फायदा होएगा आपको, कोई भी लंग इश्यू है तो उसके लिए। एक तो आप सांस हमेशा नाक से लेंगे, ना कि मुंह से लेंगे। किसी किसी को आदत होती है मुंह से सांस लेने की, ठीक है, तो आप वो चीज ध्यान रखिए कि नाक हमेशा सांस आप नाक से लेना, आपको नाक से लेनी है। सांस लेते समय आपका दो इसमें सांस लेते हैं तो चार में आप सांस छोड़िए, ओके। और तीसरा, अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए, सांस ले रहे हो तभी पेट फूल रहा है, छाती चौड़ी हो रही हम्म, है, शोल्डर्स हल्के से उठ रहे हैं। सांस छोड़ रहे हो तभी ये नीचे जा रहा है, छाती कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पेट अंदर खिंच रहा है। मैं ये इस पे गौर क्यों करने बोल रही हूँ, जब भी आप गौर करके करोगे तभी यू विल रियलाइज कि आप सही ब्रीदिंग कर रहे हो। तो ये तीन चीज, और 2 to 4, ये तीन चीज के प्रपोर्शन में अगर आप जब भी करते हो डीप ब्रीदिंग तो उसका बेनिफिट परफेक्टली होता है। एंड देन अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का खाली एक ही है कि आपको कभी नहीं करना है जब भी आपका नाक बंद है, बाकी अदरवाइज यू कैन डू अनुलोम विलोम एनी टाइम। इवन खाने के 1 घंटे के बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली कपालभाति करने के लिए आपको लंबा गैप चाहिए रहता है, 3 से 4 घंटे। लेकिन मधु जी, आपको कपालभाति आपको करनी ही नहीं है एक्चुअली, लंग इश्यू सीओपीडी है तो आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है आपको, तो आप कपालभाति ना करें। अगर आप करते हो तो दैट हैज टू बी इन गाइडेंस अंडर समवन, किसी के हाँ, बहुत गाइडेंस। स्लो। हाँ 30 की तो गिनती पर, 30 की गिनती पर, हाँ 30 ठीक के। है। एंड देन होता क्या है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल्स कम है ना तो आपका लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर पाता है, तो इसके लिए आप अगर जितना कम करोगे या फुल्ली अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी जो लंग एक्सपेंशन वाले जो आसन भी होते हैं वो भी करें, जैसे जस्ट वृक्ष वक्ष विकासक क्रिया होती ना, सांस लेते हुए आप जो अपने आम खोल के ऊपर देखे ऐसे, और सांस छोड़ते हुए वापस अंदर, ये वाला कर सकते हो। फिर अपने हाथों को ये उंगली पे उंगली रख के, इसको गणेश क्रिया बोलते हैं, गणेश मुद्रा बोलते हैं, ऐसे लॉक करके इनहेल एंड एक्सेल। इससे क्या होता है, आपकी चेस्ट को ज्यादा स्पेस मिलता है, तो आपके वो जो अंदर जो ये वायु कोश जो होते हैं ना वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं, ठीक है। हाथ को खाली ऐसे पकड़ना है और इनहेल करना है
और खींचना है। इसमें सांस होल्ड की जाती है, लेकिन आप सांस होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है? आपको सांस रोकनी नहीं है, सांस आपको लेते रहना है। बट जब भी आप अपनी छाती को इस तरह से चौड़ा करते हो तो अपने आपके वायु कोश भी फूलते हैं। डीप ब्रीदिंग आप अच्छे से कीजिए, अनुलोम विलोम अच्छे से कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ओम एकदम अरहम। सिंसियर, सुबह अर्चना जी, शाम अपने आप को अर्चना आधा जी ने घंटा हैंड राइज दीजिए। किया हुआ है। अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ अर्चना जी बोलिए। नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार। नमस्ते। बहुत सुंदर मैडम, आसन प्राणायाम सभी बहुत अच्छा थैंक यू। किया और हम हल्का सा महसूस हो रहा है। बहुत सुंदर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सभी के जिज्ञासाओं का समाधान हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। समापन की ओर चलेंगे, हमें समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। यस, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र। आज थोड़ा लेट जुड़ा था, लेकिन सही समय पर जुड़ा ऐसा लग रहा था। जब आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे तब जुड़ गया था, और 1-2 मिनट के अंदर ही गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर की सैर हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ठंड उसके अंदर ही भी बैठ रहे और बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, ठंड भी लग रही थी। ओम ठंड अरहम। भी ठंड लग भी। रही थी तो उसका उसमें जब आपने। इंसान तब करते हैं तो हाँ, ही वो महसूस होता है। हाँ, और जब आप कपाल भारती करवाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो इच्छा नहीं हो रही थी, एकदम मन और शरीर शांत होने की कोशिश कर रहा था, अनुलोम विलोम वगैरह करने की इच्छा हो रही थी। ओम होता है आराम ऐसा। ओम अरहम। ओम अरहम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद अनंत शक्ति आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय, आनंदमय हो, आनंदमय, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी आपका भी पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। एक पद्य से अपन समापन करेंगे। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए। आंखें कोमलता से बंद। आ फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा घंटा हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा हर घंटा हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर घंटा रोज। हर रोज। ओके, ओम बहुत अरहम। बहुत धन्यवाद भारती जी। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए।